हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में नेमिंग मींस नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन पीछे डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। ठीक है, अल्काइन ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होगा जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? अल्काइन। केमिकल फॉर्मूला अल्काइन का क्या होता है? What is the chemical formula of alkyne? Chemical formula होगा CnH2n minus। This is the chemical formula of alkyne. Okay? तो हमें तो केवल नोमेनक्लेचर डिस्कस करने हैं। तो देखो, पहले बात करते हैं सफिक्स। सफिक्स वो टर्म होती है जो वर्ड रूट के बाद में यूज की जाती है, वो कहलाती है सफिक्स। प्रीफिक्स वो टर्म होगी जो वर्ड रूट से पहले लगती है। ठीक है, तो फिलहाल तो बात करें सफिक्स की। तो अल्काइन के केस में सफिक्स क्या आएगा? अल्काइन के केस में सफिक्स हम क्या यूज करते हैं? YNE। ओके, सफिक्स क्या यूज करोगे? YNE, ये सफिक्स है, एक्ट एज सफिक्स। ओके, तो देखो कुछ कंपाउंड लेके चलते हैं अल्काइन के, फिर उसकी नेमिंग करते हैं। पहला हमने मान लो कंपाउंड ले लिया। इफ putting n equal to 1 in this formula, then we get C1H0। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करी तो क्या मिल गया? C1H0। नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड केस, इफ n equal to 2, then we get putting n equal to 2 in this formula। जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे इस फॉर्मूले में तो हमें क्या मिलेगा? C2H2। ओके, 2 पुट करना तो क्या मिल गया? C2H2। तो बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है? टोटल 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा कंपाउंड का और क्या नाम होगा वो देखते हैं। तो अपने पास यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है। दिस इज अल्काइन। अल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना 1 2 3 4। हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस वजह से 1 2 3 तीन वैलेंसी तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ वैलेंसी या हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देगा। इसी तरह यहाँ पे आओ, इस कार्बन पे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ चुका। तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं। चलो नाम बताओ। ये जो नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं हम, वो हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। ठीक है, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो टोटल कार्बन कितने? 2। अगर कंपाउंड में 2 कार्बन आते हैं तो वर्ड रूट क्या यूज किया जाता है? पीछे टेबल आई थी उसमें देखा होगा। तो 2 कार्बन के लिए हम ईथ का यूज करते हैं। ईथ, सही है। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स क्या लगाओगे? YNE। तो क्या बन गया? इथाइन। दिस इज इथाइन। ओके, ये आता है। हो चुका। तीसरे कार्बन की बात करें तो क्या होगा? पुटिंग n equal to 3 in this formula। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? C3H4। यहाँ पे 3 पुट करना, 3 पुट करोगे 6 में से 2 लेस कर दो तो क्या आ गया? 4। तो क्या फॉर्मूला आ गया? C3H4। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, सही है। पहले दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, दूसरे तीसरे पे सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करना। पहले कार्बन की वैलेंसी देखी जाए तो यहाँ पे 3 है, 3 सेटिस्फाई कर रही है पहला कार्बन। 1 2 3 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है। फोर्थ वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो पहले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी, 1 2 3 एंड 4। सेकंड कार्बन का जाओ, देन
1 2 3 4। तो सेकंड कार्बन की 4 वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हो पा रही है। थर्ड कार्बन की बात करें तो थर्ड कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। हमें 3 वैलेंसी और सेटिस्फाई करनी है, तो क्या करोगे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दोगे 1 2 3 4। सही है। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो चुका। अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो देखो नोमेनक्लेचर में क्या आएगा, टोटल कार्बन कितने 3 कार्बन हो किसी कंपाउंड में, तो कौन से वर्ड रूट का यूज करते हैं प्रो का। तो क्या करोगे वर्ड रूट ले लिया प्रो, ठीक है। प्रो वर्ड रूट है, प्लस में सफिक्स, ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा सफिक्स यूज करोगे वाई। एक बात और, नंबरिंग देखी जाए तो जब हमने कंपाउंड की नंबरिंग करी, वैसे नंबरिंग कैसे करते हैं, कंपाउंड की नंबरिंग इस टाइप से करते हैं कि अगर मान लो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लेस नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। जब नंबरिंग करो तो ध्यान देना कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लेस नंबर मिले, इस टाइप से नंबरिंग हमें करनी है। तो नंबरिंग लेफ्ट से करी तो 1 2 3, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट से, तो फर्स्ट के बिल्कुल लेस नंबर हो गया ना, तो नंबरिंग इस केस में लेफ्ट से करोगे। तो बताओ भाई ट्रिपल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहे हैं पहले कार्बन से, तो क्या करोगे प्रोप डैश इट्स नंबर 1 डैश वाई, ठीक है। तो क्या बन गया प्रोप 1 आइन, या कहे तो सिंपल प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन। अगर एक कार्बन अगर यहाँ पे आते हैं फर्स्ट नंबर आते हैं तो फर्स्ट कार्बन को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्बन को रिप्रेजेंट करो या मत करो बराबर है, ठीक है। अगर फर्स्ट कार्बन के अलावा सेकंड थर्ड फोर्थ मान लो और कार्बन अगर यहाँ पे आ जाए और नंबर अगर यहाँ पे आते हैं तो उस नंबर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फर्स्ट कार्बन आए तो फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कार्बन आ रहा था, फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था ना, तो फर्स्ट कार्बन को रिप्रेजेंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अगर सेकंड थर्ड अदर नंबर आए तो उस केस में हमेशा उस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फोर्थ n इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा C4, C4 का यहाँ पे पुट करना, 4 का डबल करो 8 में से 2 लेस कर दो तो क्या आ गया 6, तो क्या कंपाउंड हो गया C4H6। तो यहाँ पे 4 कार्बन यूज करो, ठीक है। मान लो पहले दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड और बाकी पे सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट हो रहे। अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। वैलेंसी कंप्लीट होगी, स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब बात करते हैं नेमिंग की, नोमेनक्लेचर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग इस टाइप से करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को लेस नंबर मिले। तो जब हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट किया तो भाई ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिला। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को लेस नंबर यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। राइट से अगर करते हो, राइट साइड से करोगे तो क्या नंबर मिलेगा 1 2 3 4। राइट से जब हमने नंबरिंग करी तो ट्रिपल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिला, लेफ्ट से करी तो फर्स्ट नंबर मिला। तो 1 और 3 में लेस कौन सा है, 1 और 3 में लेस नंबर कौन सा है 1 नंबर लेस है, तो 1 नंबर लेस है तो क्या करोगे यहाँ पे नंबरिंग हमेशा कहां से करोगे, किस साइड से, लेफ्ट से, ठीक है। चलो बताओ टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो 4 के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट, सही है। अच्छा डैश वर्ड रूट प्लस में सफिक्स ये आता है ना डैश। नंबर देखो भाई ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, तो यहाँ पे लगा दो 1, सही है। सफिक्स कौन से हैं वाई, तो क्या बन गया ब्यूट 1 आयन, यहाँ पे तो ब्यूटाइन, दिस इज ब्यूटाइन। गैप मत देना, विदाउट गैप हमें करना है, सही है। अब इसका दूसरा केस लेके चलो, दूसरा पॉसिबल केस लेके चलना इसी कंपाउंड का। कंपाउंड था C4
H6, 4 कार्बन है। इसमें तो क्या था, ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा था पहले दूसरे कार्बन पे। अब हमने ले लिया कुछ ऐसा कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड सेकंड थर्ड पे आ रहे हैं और जो बाकी कार्बन है उस पे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड से स्टार्ट होते हुए थर्ड पे आ रहे हैं और बाकी पे सिंगल आ रहे हैं। वैलेंसी कंप्लीट करोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग करो स्टार्ट। स्ट्रक्चर बना लिया, नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट से या राइट से? शायद कैसे कर लो बराबर है। लेफ्ट से अगर करें तो 1 2 3 4, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करी तो भाई ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला, सेकंड कार्बन। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड कार्बन मिलेगा, सेकंड से स्टार्ट हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड। राइट साइड से करोगे 1 2 3 4, राइट साइड से करी तो ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को जल्दी से मिला। ऊपर से देखोगे नीचे से देखोगे, समझ आ गया? तो ये भी सेकंड और ये भी सेकंड बराबर है। बराबर है तो कौन सी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, बताओ भाई टोटल कार्बन कितने हैं, 4। वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट। नंबर करो कौन से कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड पे। डैश करके करना है, ब्यूट डैश 2 डैश। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करोगे, वाई। समझ आ गया? पहले वर्ड रूट लिखो, डैश लगाना, फिर जो जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं उसका नंबर लिखना, फिर लास्ट में सफिक्स यूज करोगे YNE। ठीक है, ब्यूटाइन। अब ब्यूट टू वाइन ये कह सकते हो। यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि 1 नहीं आ रहा, 1 के केस में रिप्रेजेंट कर भी सकते नहीं भी कर सकते, बाकी में करना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे। आगे जो फिफ्थ है वो क्या करोगे, फिफ्थ n की वैल्यू 5 पुट करना। 5 पुट करोगे तो क्या आएगा, C5 डबल कर दो 10, 10 में से 2 लेस कर दो कितना आ गया 8, C5H8। स्ट्रक्चर बनाओ, 5 कार्बन है, 5 कार्बन हो गए। मान लो फर्स्ट कार्बन पे फर्स्ट सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी पे सिंगल बॉन्ड है। वैलेंसी कंप्लीट करोगे, कर लेना वैलेंसी कंप्लीट। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करी तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल गया। ठीक है, 5 कार्बन के लिए कौन से वर्ड रूट का यूज किया जाता है, 5 के लिए वर्ड रूट यहाँ पे आएगा पेंट, दिस इज पेंट। सही है। डैश कौन से कार्बन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट पे। सफिक्स क्या आएगा, YNE। पेंट 1 आइन या कहे तो पेंटाइन, क्योंकि फर्स्ट है ना तो फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। ओके, इसके और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर आएंगे, वो खुद करने। चलो एक और देख लो क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है। इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर देखो, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड पहले दूसरे पे आ गया। दूसरा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो है क्या, 5 कार्बन लेके चले, 5 कार्बन थे, 5 कार्बन ले लिए। इसमें तो पहले दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, अब मान लो दूसरे तीसरे पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, बाकी पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कुछ पॉसिबल कंपाउंड आएंगे। पहला पॉसिबल कंपाउंड हम बात कर रहे हैं n = 5 में, n = 5 की बात कर रहे हैं। पहला पॉसिबल कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा था, पहले दूसरे कार्बन पे। और जो दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा, कंपाउंड होगा, उसमें मान लो हमने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया दूसरे तीसरे कार्बन पे। वैलेंसी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। तो क्या नंबर मिला भाई, ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड नंबर। चलो नाम लिखो इसका, 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या आता है, पेंट। ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, सेकंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे, वाई, पेंट 2 आइन। ठीक है, और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे क्या, 5 कार्बन हो गए। इसमें दूसरे तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, इसमें पहले दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था। अब भाई जो ट्रिपल बॉन्ड लोगे वो मान लो ले लिया तीसरे
चौथे पे। सही है, यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 दूसरे तीसरे पे आ गया, अब तीसरे चौथे पे ले लिया। तो क्या ये नंबरिंग सही है इस केस में? देखो नंबरिंग का क्या रूल बताया, नंबर उस टाइप से करोगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लेस नंबर मिलना चाहिए। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करी तो भाई ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिल गया 3 नंबर, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। राइट साइड से करोगे तो 1 2 3 4 5 ये मिलेगा। तो लेस नंबर कौन से 3 या 2? यहाँ से तो 3 मिला था, यहाँ से 2 मिल गया, तो लेस नंबर कौन से 2। तो 2 लेस है तो नंबरिंग कहाँ से करोगे राइट से। ठीक है, चलो बताओ नाम। 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, और भाई 2 से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगा दो 2 और -। सही है, तो ये कुछ कंपाउंड थे। आगे इनकी वैल्यू 6 पुट करोगे, 7 पुट करोगे, 10 तक करना है। ठीक है, तो आज का जो होमवर्क है वो एल्काइन का ही है। n = 2 से स्टार्ट करना कंपाउंड, और 10 तक कंपाउंड का फॉर्मूला, कंपाउंड का स्ट्रक्चर और नेमिंग ये करनी है एज ए लिसनिंग। ओके, तो ये कंप्लीट करके लेकर आए। तो अपना ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की जो नोमेनक्लेचर थी सिंपल वो कंप्लीट हो गया। अल्केन कंप्लीट हो गया, अल्कीन कंप्लीट हो गया, अल्काइन कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंप्लीट हो चुका। अगला जो लेक्चर होगा वो एज ए फंक्शनल ग्रुप के बारे में होगा। हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आगे मेन कंपाउंड में आएंगे, वो अगले लेक्चर में स्टडी करते हैं। ठीक है।